दूसरों को देखकर कभी भी अपने जीवन को मत जियो, अपना जीवन अपने हिसाब से जियो। आपके जीवन में कमियां हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठाकुर जी पूरी करेंगे। आज नहीं तो कल अच्छे काम करोगे तो अगले जन्म में अवश्य प्रभु पूरी कर देंगे। लेकिन नहीं, मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। एक बार एक भिखारी किसान के घर भीख मांगने गया। उसने देखा दरवाजे पर खड़ा है, अंदर अभी अभी किसान आया है खेत से काम करके, और वो हाथ पैर धुलकर भोजन करने के लिए बैठ रहा है। तो भिखारी को लगा कि अभी भीख मांगना ठीक नहीं है, नहीं तो इसका मूड खराब हो जाएगा, भगा भी देगा। तो बेचारा भिखारी खड़ा रहा, चुपचाप देख रहा। अंदर किसान ने हाथ धोकर पत्नी को आदेश दिया, भोजन लगाओ। पत्नी ने सुंदर व्यंजन बनाए थे, भोजन के लिए दिया, बड़े प्रेम से भोजन किया। इतने में ही उसके बच्चे आए, प्रेम से गोदी में पिताजी पिताजी कहकर चढ़ गए, उनसे बड़ा प्रेम करने लगा। भिखारी ने बाहर देखा तो सोचने लगा, देखो तो सही भैया, जीवन तो इसका है, सुख तो इसको है, बड़े भाव से समझना। उस भिखारी ने किसान का जीवन देखा तो उसे लगा कि जीवन तो इसका है, पत्नी है, बच्चे हैं, इनका प्रेम है, मेरे पास क्या है, कुछ नहीं, मैं तो रास्ते का भिखारी हूं, मैं तो रास्ते का भिखारी, न मेरे पास पत्नी, न मेरे पास बच्चे, न मेरे पास धन, न मेरे पास मकान, न मेरे पास दौलत। अपने आप को कोसने लगा। थोड़ी देर में पत्नी ने उसे भोजन कराया, उसका ध्यान गया भिखारी के ऊपर, तो कुछ भिक्षा ला करके भिखारी की झोली में डाली। भिखारी बेचारा उस किसान को धन्य मानता हुआ वहां से जा रहा है, अपने आप को कह रहा है मेरा जीवन तो बेकार है। अच्छा, ये जो किसान था, बोनी का टाइम आ रहा था, फसल बोने का, तो इसे बीज की जरूरत थी, बीज के लिए पैसे की जरूरत थी। पैसा इसके पास था नहीं, पहले ऐसे सरकार की तरफ से इतनी मदद भी नहीं मिलती थी। तो उसने सोचा कि मुझे बीज लेना है, चिंता हो गई अचानक से। तो पत्नी को बुला करके कहा, बीज की व्यवस्था कैसे होगी, बड़ी चिंता है। सब कुछ ठीक है। अब जो पत्नी थी, बच्चे थे, वो सब उसे बेकार लगने लगे। क्यों? उसे चिंता हो गई कि बीज कहां से आएगा। बीज की चिंता में अपने आप को भुलाया है, बीज कहां से आएगा। तो पत्नी ने कहा, देखो ऐसा करो, अपने गांव का जो सेठ है वो ब्याज से पैसे देता है, आप उससे जाके ले लो। वो किसान वहीं गया उस सेठ जी के पास, तो सेठ जी से पैसे मांगे, महाराज मुझे आप 1000 रुपए दे दीजिए। 500 के 2 नोट सेठ जी ने उस किसान को दे दिए। प्रेम से बोलिए राधे। अच्छा, वो सेठ जी जब किसान को 2 नोट 500 के देने वाले थे, तो उन्होंने तिजोरी में से निकाले। तो तिजोरी खोली तो उसमें 1-1 हजार के, 2-2 हजार के और भी कई गड्डियां रखी हुई थी, हजारों रुपए रखे थे। तो किसान ने देखा, चलो कोई बात नहीं, 1000 रुपए लेकर वापस आने लगा। तो सोचने लगा, मेरा जीवन कहां, जीवन तो इनका है। देखो तो सही, हजारों के नीचे कोई बात ही नहीं होती। आज मुझे 1000 रुपए के लिए इसके पास आना पड़ा, हाथ फैलाने पड़े, तो मेरा जीवन बेकार है। जीवन तो इस सेठ का है, इस व्यापारी का है। अब वो किसान उस सेठ के जीवन को बेहतर मान रहा है। इधर ये जो सेठ जी गांव के थे, ये साड़ी का छोटा मोटा व्यापार करते थे। प्रेम से कहिए राधे राधे राधे। साड़ी का व्यापार, तो साड़ियां लेने के लिए शहर गए। शहर में बड़े सेठ जी के यहाँ से साड़ियां लेते थे, व्यापारी के यहाँ से। तो ये व्यापारी से साड़ियां लेने लगे, हिसाब किताब होने लगा। उसी समय कुछ उस व्यापारी के नौकर आए। उन्होंने कहा कि सेठ जी, आज तो कलकत्ते से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 5 लाख रुपए का फायदा हुआ। तब तक दूसरा आया, अरे दिल्ली से भी सेठ जी 7 लाख रुपए हमारे पास आए, 7 लाख का फायदा हुआ है। कोई 5 लाख का, कोई 7 लाख का फायदा बता रहा है। अब वो सेठ जी जो साड़ी खरीदने गए थे व्यापारी के पास, वो सोचने लगे कि देखो तो सही, हम तो हजारों में ही काम करते हैं, इनके पास तो लाखों का फायदा हो रहा है। जीवन तो इनका है, लाखों के फायदे इनके पास, कितना पैसा इनके पास, लाखों में बात हो रही। ऐसा सोचता हुआ वो सेठ, जो गांव का सेठ था, वो वापस आ रहा है रास्ते में।
अब उसे अपने हजारों की जो दौलत, उसकी हजारों जो रुपए थे वो अच्छे नहीं लग रहे, वो लाखों के बारे में सोच रहा है और हजारों को भूल गया, लाखों के बारे में सोचकर दुखी है। इधर वो शहर का बड़ा व्यापारी, इतने में ही उसके पास एक संदेश और आया, सेठ जी बेंगलुरु से 11 लाख रुपए का घाटा लग गया। जहां फायदा हो रहा था वो सब बराबर, अब तो लंबा चौड़ा घाटा हो गया। अब तो उसे हार्ट अटैक आते आते बचा, किसी प्रकार जमीन को पकड़ करके बैठ गया। हे राम, इतना बड़ा घाटा। तब तक कुछ नौकरों ने आकर कहा कि आज चिंता मत करिए, हमारे नगर के सबसे बड़े सेठ हैं धनराज, नाम धनराज, तो आज उनके यहाँ पे सुंदर पार्टी है, आपको भी निमंत्रण आया, आप चलिए, वहां बड़े बड़े अफसर आएंगे, बड़े बड़े सेठ आएंगे, शायद कुछ सहायता मिल जाए। तो तैयार हुआ, अपनी कार मंगवाई, कार में बैठ करके वो बड़े सेठ के पास, धनराज जी के पास पहुंचा। तो देखता क्या है कि धनराज जी से, जो नगर के सबसे बड़े सेठ हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर आकर हाथ मिला रहे हैं, मंत्री लोग उनको सलाम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी में पुलिस और पुलिस के बड़े बड़े जवान वहां खड़े हुए हैं, लाखों करोड़ों की उनकी प्रॉपर्टी है, शहर के सारे बड़े बड़े आदमी उनके यहाँ पर, कोई तो भोजन परोस रहा है, कोई पानी परोस रहा है, कोई उनकी सेवा में लगा हुआ है, कोई उनके पैर छू रहा है। उस सेठ को लगा कि मेरा जीवन क्या जीवन है, अभी देखो 11 लाख का नुकसान हुआ, जीवन यदि कोई है तो इन व्यापारी का ही है, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े मंत्री इनसे हाथ मिला रहे हैं, तो जीवन है तो इनका है, मेरा जीवन तो बेकार है। पार्टी खत्म हुई। जो सेठ जी थे धनराज जी, 50 वर्ष की इनकी उम्र हो चली थी, सारे मेहमानों को विदा किया, ऊपर अपने कमरे में आकर के किसी तरह लेट गए और नौकर को बुलाया पानी पिलाने के लिए। नौकर पानी लेकर के आया, सेठ जी एकदम लेट गए। नौकर ने कहा, सेठ जी भोजन कर लीजिए। बोले नहीं, अब भोजन की इच्छा नहीं है। अरे ये भी कोई जीवन है, ये भी कोई जीवन है। वो सबसे बड़े नगर के सेठ धनराज कहते हैं कि मैंने पूरा जीवन पैसा कमाने में लगा दिया, खूब पैसा कमाया, दिन रात पैसा कमाया, कभी दान नहीं किया, कभी कहीं अच्छे कामों में नहीं लगाया, सिर्फ पैसा कमाता रहा। केवल धन पशु बनकर मैंने पैसा कमाया और आज मेरे पास लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है। बड़े बड़े मिनिस्टर मेरे सामने आकर के मुझे प्रणाम करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं, मेरी पत्नी मेरे पास नहीं, मेरे बच्चे मुझसे दूर रहते हैं। मैं आज अकेला हूँ, अस्वस्थ हूँ, और यहाँ तक कि डॉक्टर ने कह दिया कि केवल दलिया पीना है, क्योंकि बाईपास सर्जरी हो चुकी है, अब चुपड़ा हुआ नहीं खा सकते, घी तेल बंद हो चुका है, और तो और रोटी नहीं खा सकते, केवल दलिया पीना है। ये भी कोई जीवन है? मुझे नहीं पीना रोज रोज का वही दलिया, रोज रोज का वही दलिया मैं नहीं खा सकता। ये भी कोई जीवन है? जब इस शरीर को सुख मिल सकता था पैसे से, तब तो क्या हुआ कि पैसा नहीं था। आज पैसा खूब कमा लिया तो अब इस शरीर को उस पैसे से कोई सुख नहीं मिल सकता। ये सिर्फ धनराज जी की नहीं, हम सबकी स्थिति है। जब पैसा नहीं है तब शरीर इस लायक है कि पैसे से लाभ ले सकें, पर जब पैसा आ गया तब शरीर इस लायक नहीं रहता। इतने में ही नीचे गली से 11-12 बज रहे थे, नीचे गली से एक भिखारी हाथ में डंडा लेकर, लाठी लेकर के मस्ती से गुनगुनाता हुआ जा रहा था। कोई चिंता नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी, मस्ती से जा रहा था। सेठ जी ने, धनराज जी ने आवाज सुनी तो खिड़की से जब बाहर झांका तो देखा, नौकर से बोल पड़े, ये भी कोई जीवन है? मेरा जीवन जीवन नहीं, जीवन तो देखो इस भिखारी का है। कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कितने आनंद से देखो जा रहा है, कोई कमाने की चिंता नहीं, सुबह क्या मिलेगा इसकी चिंता नहीं है, 1 रुपया नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई मकान नहीं है, लेकिन इसका आनंद तो देखो, लाठी घुमाता हुआ कितनी मस्ती से चला जा रहा है। जीवन तो इस भिखारी का है। बंधुओं, समझ गए? वही भिखारी, जो भिखारी किसान के जीवन को अपने जीवन से बेहतर समझ रहा था, आज ये धनराज सेठ उसी भिखारी को सबसे बेहतर बता रहे हैं, उसी भिखारी का जीवन सबसे बेहतर बता रहे हैं। वास्तव में बंधुओं, जीवन किसी का बेहतर नहीं है, जो मिला है उसे जीने में ही बेहतरता है। क्योंकि बंधुओं,
बड़ी सुंदर बात हमारे महाराज श्री कहा करते थे कि आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर, आ राम की शरण में और राम राम। जय हो जय हो। केवल शांति चाहिए तो तभी संभव है, अन्यथा नहीं। सब जानते हैं पैसा जाने वाला नहीं, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा आप लोगों से, वही पुरानी बातें कह रहा हूं। सब जानते हैं कि कफन में जेब नहीं होती, पैसा लेकर जाने वाली चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हम परेशान हैं। अपने से दूसरे लोगों को देखकर हम प्रसन्न होते हैं कि अरे देखो तो भाई इनके पास में इतना कुछ है, हमारे पास नहीं है। पर बंधुओं, वास्तव में जीवन में कोई भी शांति से नहीं रह रहा, किसी को शांति नहीं है। सब अपने जीवन में अभाव में ग्रस्त हैं। लेकिन हमारे सुदामा जी महाराज की आप स्थिति देखें, विरक्त इंद्रियार्थीषु। सुदामा जी के जीवन में ऐसी परिस्थिति है कि वो सुबह यदि खाने की व्यवस्था कर लें तो शाम का कोई भरोसा नहीं है कि भोजन मिलेगा कि नहीं, आप सब जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुदामा जी कभी बहुत मिल जाता हो तो एकदम घबरा जाते हो, नहीं नहीं आने दो, तृष्णा बढ़ जाती हो, ऐसा जीवन में नहीं था। 5 घर जाते थे भिक्षा मांगने के लिए अपने जीवन में, आवाज भी नहीं देते थे, भिक्षा दो या कुछ लेकर आओ, कोई आवाज नहीं, चुपचाप एक घर जाएं, जितनी देर में गाय दूध देती है, गाय दूध निकाल लेते हैं गाय के थन से, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगता है, इतनी देर उस दरवाजे पर खड़े होते थे शांति से। कोई आया, किसी ने देखा, दक्षिणा दी तो ठीक है, नहीं दी तो अगले दरवाजे पर, वहां भी नहीं मिली तो अगले दरवाजे पर, वहां भी नहीं मिले तो 5वें दरवाजे पर, और 5वें दरवाजे पर भी नहीं मिली तो ये नहीं कि 6वें पे जाएं, बस सीधा फिर अपने घर। आज लगता है ठाकुर जी ने मेरे लिए यही लिखा है, ऐसा मानकर ठाकुर जी का विधान, प्रभु की इच्छा मान करके अपने घर चले जाते हैं। उनके आसपास बड़े बड़े लोग रहते, पर कभी भी उनको देखकर ये नहीं कहते कि मेरे जीवन में प्रभु आपने इतने कष्ट क्यों दिए, मेरे जीवन में इतना अभाव क्यों दिया, हे प्रभु मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो मुझे इतना गरीब बनाया। ऐसा हमारे श्री सुदामा जी महाराज कभी नहीं कहते थे। लेकिन हम कितना भी प्रभु दे दें, एक अगर कमी जीवन में आ जाए तो तुरंत गिना देते हैं, प्रभु मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, क्या मैं ही आपको मिला था, क्या मेरे साथ ही ऐसा होना था, बस यही सर पकड़कर बैठ जाते हैं, बार बार प्रभु से लड़ने लगते हैं। लेकिन आप सीखो श्री सुदामा जी महाराज से, अभाव तो सबके जीवन में है, पर जो मिला है आप उसको तो प्रेम के साथ जियो। लेकिन हम दूसरों का जीवन अपने जीवन से बेहतर समझते हैं। हमें हमेशा, मैं कहता हूं ना कि इंसान को हमेशा अपने पास अक्ल और दूसरे के पास धन, व्यक्ति को हमेशा अपने पास अक्ल और दूसरे के पास धन की कमी नहीं लगती। हमेशा लगता है मेरे पास अक्ल बहुत है और इसके पास धन बहुत है, कभी दूसरे का धन कम नहीं लगता। अरे इससे ज्यादा तो मेरे पास तो है, इससे इसके पास मेरे से ज्यादा। बस भगवान ने इतना दिया, उसे आनंद से नहीं जी रहे हो, उससे ये नहीं कि ठाकुर जी ने दिया उससे खूब आनंद से जियो, बस पड़ोसी के पास इतना है तो मेरे पास भी होना चाहिए। माताओं की आदत होती है, क्षमा करेंगी सभी माताएं मुझे, सभी आप मुझसे बड़ी हैं, पर मुझे कहना पड़ता है, किसी भी शादी में जाएंगी, पार्टी में जाएंगी, अरे उसके पास में वो हार था मेरे पास नहीं है, अब मन में कांटा चुभ गया। अब रोज पति से कहेंगी, पति देव अरे ये उसके पास में, अरे मेरी इज्जत कम हो जाती है। अरे हमारी भी कोई इस समाज में कोई इज्जत है, कोई रेपुटेशन है कि नहीं। वो देखो कितना बड़ा बड़ा सुंदर हार पहन के, अब पति बेचारा 10,000 की नौकरी करता है, अब वो क्या करेगा, दिन रात एक करेगा, किसी प्रकार से पैसे बचाए, हार इकट्ठा करेगा, और उस हार को कमाने के चक्कर में बेचारा जिंदगी हार जाता है, उस हार को कमाने के चक्कर में जिंदगी हार जाता है।